वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक इंडियन आर्मी में वैकेंसी आ रखी है, मतलब भारतीय थल सेना में वैकेंसी आ रखी है टेक्निकल एंट्री स्कीम की। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आर्मी टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बेहतरीन वैकेंसी हो सकती है। ग्रेड 1 के आप ऑफिसर बनाए जाएंगे। ठीक, 56,100 रुपये से आपका मूल वेतन चालू होगा। तो सैलरी तो करीब जो है ना 75 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीने की आपकी बनेगी। स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कि एक बेहतरीन जॉब है आपके कक्षा 12 पास वालों के लिए। डिटेल में जानकारी आपको देंगे, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कितनी फॉर्म फीस है, क्या छूट मिलेगी, सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई छोटी से छोटी चीज़ मिस ना हो, ताकि बाद में आपको जो है ना उसका रिग्रेट करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके हो चुके हैं चालू। ठीक है, और ये 49 कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू किए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका टेक्निकल एंट्री स्कीम का 49 कोर्स है। और जुलाई 2023 से आपके जो है ना ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। जो कोर्स है, कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम द जुलाई 2023। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लीकेबल हैं कि नहीं है। इसमें कक्षा 12 पास होना चाहिए PCM से। ठीक है, और जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपने फॉर्म वगैरह भर रखा हो जेई मेंस का, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये लोग एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे। तो जो जेई का आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको इस फॉर्म में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जेई मेन 2022 का आपने जो है ना अपीयर्ड हो रखे होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो एक तो कक्षा 12 पास PCM से और जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ठीक है, या अपकमिंग में आप देने वाले हो। और देखिए, जो बच्चे इसके तहत जाएंगे वो सारे के सारे बच्चे परमानेंट कमीशन में जाते हैं। देखिए, दो तरह के कमीशन होते हैं भारतीय सेना में। एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, दूसरा होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब कि आप जो है 56 साल तक नौकरी करोगे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी उम्र नहीं होती तब तक आप नौकरी करोगे। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो आप 10 साल तक की नौकरी होती है। फिर आप उसमें एक्सटेंशन ले सकते हो, मैक्सिमम 14 साल तक कर सकते हो, बट आफ्टर 14 ईयर्स यू हैव टू गो फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, लेकिन परमानेंट कमीशन में आप पूरा नौकरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये परमानेंट कमीशन की आपकी नौकरी है। ठीक, मतलब एक अच्छी नौकरी होने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी भारत का नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है, नेपाल का भी भर सकता है। और जो है ना, जैसे कि कहीं देश में जाके बसे थे, फिर वहाँ से फिर इंडिया में बस गया कि जैसे कि आप जो है ना श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या वगैरह, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं उसको छोड़ते हैं। एज लिमिट के बारे में चर्चा करें तो 16.5 से 19.5 साल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो 16.5 से 19.5 के बीच का कोई बच्चा फॉर्म भरेगा। और जो है डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट की बात करें तो 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 के बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैंने आपको बताई दी थी, कक्षा 12 पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मिनिमम 60% आपके मार्क्स भी होने चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस 2022। ठीक है, तो 2022 का जो जेई मेंस का एग्ज़ाम था उसमें बच्चों को एलिजिबल मतलब अपीयर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। और देखिए, फिजिकल वगैरह के बारे में देखिए, फिजिकल इसकल कुछ नहीं होता है। SSB में जो आपका थोड़ा बहुत फिजिकल जो है ना, आपको थोड़ी ऊंची कूद टाइप की रस्सा पकड़ के चढ़ना अड़ना, उसमें उतना ही फिजिकल होता है। आर्मी की तरह जैसे आपने देखा और रेस पर भर्ती हो रही है कि लोग 1600 मीटर दौड़ रहे हैं, ठीक, 5 किलोमीटर की दौड़ हो रही, तो इसमें ऐसी कोई दौड़ आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में आपको दौड़ा दौड़ा के लोहा बना ही देंगे, तो पहले से ये दौड़ नहीं मांगते हैं। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 90 वैकेंसी है। 90 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की। देखिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इतनी ही हर साल आती है, इससे कम ही आती है, मैंने तो देखा है। ठीक है, टाइप ऑफ कमीशन आप जो है ना परमानेंट कमीशन जो है ना मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, मैं आपको बताऊंगा 4 साल क्या क्या ट्रेनिंग रहेगी उसके बारे में। अब देखिए, ट्रेनिंग की ही बात आ गई। टोटल ट्रेनिंग आपकी रहेगी 5 साल की। ठीक है, 1 साल जो सबसे पहली ट्रेनिंग होगी जिसे आप बोलते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वो की आपकी होगी OTA गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में। ठीक है, 1 साल हो गई। इसके बाद 3 साल की आपकी इंजीनियरिंग, क्योंकि आप टेक्निकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा रहे हो, मतलब आप इंजीनियर, एक तरह फौज में इंजीनियर बनने हो। ठीक है, तो आपकी 3 साल की इंजीनियरिंग की होगी ट्रेनिंग, जो कि कहाँ होगी, पुणे में या फिर आपकी सिकंदराबाद में। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग हो गई, तो 3 एक 4 साल हो गए। इसके बाद आखिरी का जो आपका साल बचा वो आपका CME पुणे या फिर
MCEME सिकंदराबाद में। तो टोटल आपकी इस तरह 5 साल की ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। और 3 साल की जब आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेंगे तब आपको जो है ना फाइनल एक इंजीनियरिंग की डिग्री का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो आपको रैंक स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी रैंक सबसे पहले शुरुआत होगी लेफ्टिनेंट से, फिर कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, फिर कर्नल, ठीक है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना VCOS और COS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि परमानेंट कमीशन है, आप जो है ना काफ़ी 56 साल तक नौकरी करोगे तो आपको जो है ना काफ़ी दूर तक जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट जो है ना ब्रिगेडियर वगैरह या कर्नल वगैरह तक तो आप आसानी से ही जा पाओगे। अब देखिए, पे स्केल के बारे में बात करें तो देखिए सारी पे स्केल के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्टिनेंट जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन आफ्टर आपका मूल वेतन लेवल 10 से चालू होगा, जो कि एक क्लास 1 अधिकारी का होता है। 56,100 रुपये आपका मूल वेतन रहेगा। तो अगर सब चीज़ें जोड़ दें तो अगर हमसे 80,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने चर्चा कर ली कि आपकी जो सैलरी बनेगी लेफ्टिनेंट बनने के बाद में वो करीब 80,000 के आसपास बनेगी। लेकिन जैसे आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तब आपको जो है ना सिर्फ बेसिक पे आपको मिलने लगेगा 56,100 रुपये। जब आप चौथे साल में पहुँचेंगे तब आपको 56,100 रुपये आपको दिया जाने लगेगा, ठीक। उसके पहले आपको जो है ना कोई मंथली वगैरह आपको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है अलाउंस वगैरह मिलेंगे उसके बारे में बात इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये तो जब नौकरी लगने की बात की चीज़ें हैं तो उतनी बात क्या करेंगे, ठीक है, ये तो बात की चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें, www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और JEE मेंस 2022 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे जो है ना जिसके पास नहीं दिया है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ऐसे बच्चे जो है ना आप इसमें ना ही भरें तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपके परसेंटेज जो है, आपके 12th बोर्ड के जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको जो है ना कॉल लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। फिर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा और SSB में जितने नंबर आप लेके आएंगे वही मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। SSB के मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो है SSB ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट SSB ही है, ठीक है। SSB क्लियर हो गया देन आफ्टर मेडिकल आपका क्लियर होने के बाद बस आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मोस्टली जो SSB रिकमेंडेड रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अनलकी टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, तो ऐसे बच्चे नहीं आ पाते। लेकिन जो मोस्टली SSB रिकमेंड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके चांस रहते हैं कि उनको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और वो फाइनल जो है ना बन ही जाते हैं अफसर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी टेक्निकल एंट्री स्कीम की। और टैटू वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। मेरिट लिस्ट SSB इंटरव्यू के बेस पर बनेगी आपकी, ठीक है। और कुछ ज़रूरी चीज़ रहती तो हम देख लेते हैं। और जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 दिसंबर से चालू हो चुके हैं और 30 दिसंबर तक चलेंगे। तो 1 महीना आपके हाथ में है, आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइनल क्या निकल के आया कि एक ये बेहतरीन करियर आपके लिए हो सकता है, बशर्ते आप जो है ना SSB इसकी निकाल लें। और SSB थोड़ी सी टफ रहती है, SSB आप लोग भी जानते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे पहली बार जो है ना SSB देने जा रहे हैं तो उनको आने जाने का किराया दिया जाता है, तो आप टिकटें संभाल के रखना, आपको वहाँ पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 3rd AC तक का मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटी मोटी जानकारी इसको मिल गई होगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।